नमस्कार दोस्तों, के क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज के अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं और परसेंटेज पे आप लोगों को पिछले वीडियो में विविध क्वेश्चन पढ़ाए गए थे। आज भी विविध क्वेश्चन ही पढ़ाया जा रहा है और आज ये परसेंटेज का अंतिम पार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अब हम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है और उसको आज हमें कवर भी करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए आपका ये अगला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको एक दिया गया है, कहा गया है कि ताज़े फलों में 68% पानी है, 68% पानी है तथा सूखे फलों में कहा गया 20% पानी है। तो आपसे ये ज्ञात करना है, कहा गया 75 किलोग्राम ताज़े फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को समझते और लगाते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये चीज़ आपसे कहा गया है कि ताज़े फलों में कहा गया 68% पानी है और सूखे फलों में कहा गया 20% पानी है। ठीक है, तो अगर ताज़े फलों में 68% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है, यहाँ पर एक चीज़ दोनों में बराबर होगा। वो क्या चीज़ बराबर होगा? जो फल में गूदा या छिलका होता है, ठीक, जो उसका गूदा होता है, छिलका होता है, दोनों जगह सेम होगा। चाहे ताज़े फल से आप 68% पानी को निकाल दीजिए, अगर हम ताज़े फल से 68% पानी को निकाल देते हैं तो हमारा क्या बचेगा? गूदा बचेगा। अगर हमारे पास सूखा फल है, सूखे फल में पानी कितना है? 20% पानी है, वहाँ से अगर हम 20% पानी को निकाल देते हैं तो क्या बचेगा? गूदा बचेगा। और गूदा दोनों जगह क्या होगा? बराबर होगा। बस हम इस क्वेश्चन पे इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ये ज्ञात करना है कि 75 किलोग्राम ताज़े फल से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो हमने ये मान लिया कि माना 75 किलोग्राम ताज़े फल से x किलोग्राम सूखा फल प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लिया जाए, माना 75 किलोग्राम सूखे फल से ताज़े फल से, ठीक, क्योंकि ताज़ा फल दिया गया है। मान लीजिए, माना 75 किलोग्राम ताज़े फल से x किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। ठीक, ये हमने मान लिया। ठीक, कि 75 किलोग्राम हमारा ताज़ा फल दिया है, उससे पूछा गया कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। हमने मान लिया कि x किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ताज़ा फल हमारा क्या है? 75 किलोग्राम है। कहा गया है कि ताज़े फलों में, क्वेश्चन ये कहा गया ताज़े फलों में 68% क्या है? पानी है। अगर 68% पानी है तो यानी 68% पानी को हम बाहर कर दें इसमें से। 68% निकालना मतलब 100 में से 68 घटा दीजिए, 100 में से 68 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 32% आ जाएगा। ठीक है, यानी 32/100, यानी जो हमारा 75 किलोग्राम ताज़ा फल है उसमें 68% पानी है। पानी को हम बाहर निकालें यानी 68% बाहर कर दिया जाए, बचेगा हमारे पास 32%। और 32% क्या हो जाएगा? ये गूदा हो जाएगा या छिलका हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास जो सूखा फल है, ये सूखा फल है और सूखे फल में कहा गया है 20% पानी है। और अगर इसमें से हम 20% पानी निकाल देते हैं तो 80% जो बचेगा हमारा छिलका बचेगा, या कहिए उसका सूखा मटेरियल, या कहिए गूदा बचेगा। ठीक है, तो इसमें से 20% वाटर हम रिमूव कर देते हैं, बचेगा 80%। 80% क्या बचेगा? छिलका बचेगा। और दोनों ही दशा में दोनों बराबर होगा, तो ये भी छिलका है और ये भी क्या है? छिलका है, या कहिए गूदा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 से काट देते हैं, 8 दाम 80, 8 चौक 32 के, 2 दूनी 4, 2 बचे 10 के, 5 से काट दिया जाए, 15 बचे 75 के, 15 दूनी 30 के, 30 किलोग्राम। ठीक दोस्तों, यानी जो आपसे कहा गया था 75 किलोग्राम ताज़े फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे, उत्तर क्या जाएगा? 30 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है। ठीक है, शेष का कहा गया, शेष का 50% पुस्तकें अंग्रेजी में है तथा शेष 900 पुस्तकें दूसरी भाषाओं में हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, यानी कुल पुस्तकों की संख्या आपको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं उसका 20% कहा गया हिंदी में है, शेष का 50% कहा गया अंग्रेजी में है, शेष 900 पुस्तकें दूसरी भाषाओं में है। ठीक है, तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें? तो हम ये मान लेते हैं कि माना पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या क्या है? x है। ठीक है, हमने मान लिया, माना पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या क्या है? x है, यानी पुस्तकालय में टोटल x पुस्तकें हैं। अब उसमें कहा गया उसका 20% क्या है? 20% पुस्तकें हिंदी में हैं। अगर 20% पुस्तकें हिंदी में है, शेष कितनी बचेंगी? शेष बचेंगे 80%। हम यहाँ शेष निकाल लेते हैं, शेष हमारे पास कितनी है? 80% है। ठीक है, हम शेष क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में जो कहा गया है कि 20% पुस्तकें हिंदी में है, फिर कहा गया शेष का 50%। तो शेष का 50% निकालने के लिए तो इसमें से हम
लिखेंगे क्या, शेष ही लिखेंगे। ठीक है, 20% निकालने के बाद 80% बचा, ये शेष है। ठीक है, ये शेष हो गया। अगर शेष का 50% अंग्रेजी में है, अब इसका 50% अगर अंग्रेजी में है तो 50% बाहर कर दीजिए, फिर कितना बचेगा, फिर 50% बचेगा, यानी शेष ही बचेगा कितना, इसका 50%, ये शेष बच गया। ठीक है, अब ये शुद्ध शेष बचा हुआ है और क्वेश्चन में फिर कहा गया शेष 900 पुस्तकें दूसरी भाषाओं में है, यही शेष है इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 900 के। ठीक है, ये 900 के इक्वल हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसको काट देते हैं, 5 से काट दिया जाए, 5 भी सही हम 100 कर देते हैं। ठीक है, और 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 के, 2 से काट दीजिएगा 4.5। ठीक है, गुणा कर लेंगे इसको हम, 0 5 पचे 25, 2 5 चौक 20, 2 22, 2250। ठीक है, तो आपसे जो पूछा गया था पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, 2250 पुस्तकें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष की 40% पुस्तकें हिंदी में हैं। ठीक है, तथा शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। फिर आगे कहा गया है यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हैं तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। ठीक है, यहाँ पर कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात करना है। फिर हमने यहाँ पर ये मान लिया कि माना का पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या क्या, x। हमने मान लिया कि पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें, x पुस्तकें। ठीक है, टोटल पुस्तकों की संख्या x है। अब यहाँ पर जो कहा गया है 40% पुस्तकें क्या है, 40% पुस्तकें आपसे जो कहा गया है अंग्रेजी में है और शेष का 40% क्या है, हिंदी में है। तो अगर 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, 40% निकाल दिया जाए, शेष कितना बचेगा, 60%। इसका जो 60% है वो क्या है, शेष है। ठीक है, ये शेष बच गया। कहा गया शेष का 40% क्या है, हिंदी में है। इसका 40% क्या है, हिंदी में है। तो जितना शेष बचा उसका हम 40% ही निकालेंगे। हम 40% ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि कहा गया फिर आगे अगर हम कहते शेष का 40% कहा गया हिंदी में, शेष उड़िया में, उड़िया के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी क्या दी गई है लास्ट में, 4800 पुस्तकें हिंदी में है, इसीलिए हम हिंदी ही निकालेंगे। ठीक है, कुल पुस्तकों का 40% हमने हटा दिया जो कि अंग्रेजी में था, ये शेष बच गया। शेष का 40% हिंदी में है तो हम 40% ही निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पुस्तकों की संख्या क्या है, हिंदी में ही है, इसीलिए इसका 40% हिंदी में है। हिंदी में कुल कितनी पुस्तकें हैं, 4800। ठीक है, 4800 के हम बराबर कर देंगे, उड़िया का यहाँ पर कोई योगदान नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 छक 24, 24 दूनी 48 कर दीजिएगा। ठीक, इसको ला के हम गुणा कर देते हैं। यहाँ से मिल जाएगा पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, 20,000। ठीक है, यानी कुल पुस्तकें कितनी है, 20,000 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है एक सिलाई मशीन के मूल्य में 15% दर से कमी हो रही है। ठीक है, और कहा गया है उसे 2 साल पहले खरीदा गया था और उसका वर्तमान मूल्य कहा गया 1445 रुपये है। तो आपसे ये पूछा गया उसका खरीद मूल्य क्या था। ठीक है, यानी जब उसे खरीदा गया था तो उसका मूल्य क्या था, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे इसमें ये हम मान लेते हैं कि जब मशीन को ख़रीदा गया था, यानी जो उसका 2 साल पहले मूल्य क्या था, वो हम मान लेते 100 रुपये था। हमने मान लिया 2 साल पहले मशीन का मूल्य क्या था, 100 रुपये था। ठीक है, और मशीन के मूल्य में 15% दर से अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन मतलब कमी हुई है। तो 15% दर से अगर कमी हुई है, कोई भी सामान जब खरीदा जाएगा तो कुछ समय बाद उसका दाम तो भाई पुराना होगा, मशीन तो दाम तो कम होगा ही होगा। अब 2 साल पहले मान लेते हैं हमने मशीन को 100 रुपये में खरीदा था और कहा गया कि मशीन के मूल्य में कमी हो रही, किस रेट से कमी हो रही है, 15% दर से कमी हो रही है। 2 साल में कितनी कमी हुई होगी, 2 बार कमी हुई होगी। अगर 15% कमी करेंगे कितना हो जाएगा, 85/100 हो जाएगा। फिर एक बार कमी करेंगे फिर 85/100 हो जाएगा, क्योंकि 15% घटाना है तो हम 100 से घटा के गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 2 साल बाद इस समय वर्तमान मूल्य इसका दिया है 1445 रुपये। ठीक, वर्तमान में मशीन का मूल्य कितना है, 1445 रुपये है। तो आपसे ये पूछा गया है 2 साल पहले उस मशीन का मूल्य क्या था, जब उसको खरीदा गया था उस समय उसका मूल्य क्या था। ठीक, आइए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए इसी को सॉल्व कर लिया जाए। 17 से काट देखिए कर सकता है, 17 × 5 = 85 और 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 8 136। ठीक, 136 और 85, फिर 17 × 5 = 85। ठीक, 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो कट जाएगा आपका 5 से 5 भी सही 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, यानी जो मशीन का वर्तमान खरीद मूल्य क्या था, जब उसे खरीदा गया था उस समय उसका दाम कितना था, 2000 रुपये था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया।
दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, काफ़ी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिसमें कहा गया है लड़के तथा लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 कहा गया है। कक्षा में कुछ विद्यार्थी या तो हिंदी या तो अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोलते हैं। केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों का 40% है तथा यह संख्या केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों से 20 अधिक है। आगे कहा गया केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों की संख्या कुल लड़कियों का 60% है तथा यह संख्या केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों से 16 कम है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें देखिए आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए आपसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, कितनी लड़कियां केवल हिंदी बोल सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कहा गया है कितने लड़के केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा में हिंदी बोलने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं। और अगला क्वेश्चन है दोनों भाषाएं बोलने वाले लड़कियों की कुल संख्या दोनों भाषाएं बोलने वाले लड़कों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं इसमें, 5वां क्वेश्चन भी, ठीक है। 5वां देख लीजिए, 5वें में क्या कहा गया है, कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार वीडियो रोक करके अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन समझने वाला है, ठीक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज के ऊपर है, लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में जो आपसे कहा गया है मेन चीज़, एक एक लाइन आप समझिएगा, एक एक लाइन बाकायदे हम लगाते चलेंगे। क्वेश्चन में ये आपसे कहा गया एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं, यानी कुल स्टूडेंट दिया गया कितने हैं, 120 हैं, ठीक है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 120 है। इसमें कौन कौन लोग हैं, 2 लोग, बॉय और गर्ल। कहा गया 120 विद्यार्थी हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी कक्षा में कौन होंगे, लड़के होंगे लड़कियाँ होंगी, इनमें अनुपात दिया है। बॉय और गर्ल की संख्या में अनुपात दिया गया। कहा गया लड़के और लड़कियों की संख्या में 2 और 1 का अनुपात है, ठीक है। इसमें 2 और 1 का अनुपात दिया गया है। देखिए इससे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक काम कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहते हैं। जब टोटल विद्यार्थी बॉय और गर्ल 120 हैं, जिसमें बॉय और गर्ल में 2 और 1 का अनुपात दिया गया है, हम ये निकाल लेते हैं कितने बॉय हैं और कितने गर्ल हैं। पहला काम ये कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अनुपात हमारे पास दिया गया है। अनुपातिक योग निकाल लेते हैं, इसका अनुपातिक योग इनका जो हो जाएगा टोटल 3 हो जाएगा, ठीक। अगर 3 बॉय और गर्ल की टोटल संख्या 3 है तो उसमें कितने बॉय हैं, 2, उसमें गर्ल कितनी, 1 गर्ल है। जबकि टोटल वास्तव में संख्या है कितना, 120 है, तो 120 के इक्वल कर लेते हैं। इसका देखिए कितना गुना है, 40 गुना है, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास बॉय पता चल जाएगा, बॉय कितने हो जाएंगे, 40 × 2 कर दीजिए, बॉय की संख्या 80 हो जाएगी। और गर्ल की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 × 40 कर लीजिएगा, और गर्ल की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आगे देखिए क्या कहा गया, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, इसको हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आगे देखिए पढ़ा जाए, आगे क्वेश्चन में क्या आपसे कहा जा रहा है, कक्षा में कुछ विद्यार्थी कहा गया या तो हिंदी या तो अंग्रेजी या तो दोनों भाषाएं बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कक्षा में जो टोटल 120 विद्यार्थी हैं वो या तो हिंदी बोलते हैं या तो अंग्रेजी बोलते हैं या तो दोनों भाषाएं बोलते हैं। इसका मतलब हो गया प्रत्येक कोई न कोई भाषा बोलता है, ऐसा कोई नहीं है जो कुछ ना बोलता हो, ठीक है। यानी 120 में कुछ लोग हिंदी बोलते होंगे, कुछ लोग अंग्रेजी बोलते होंगे, और कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक। इसका मतलब ये हो जाएगा। आगे फिर देखिए क्या कहा गया है, केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों का 40%। एक एक लैंग्वेज समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है केवल, क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखते रहिएगा, ठीक है, इस पर देखते रहिएगा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन बाद में इस पर आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ से हम आपको बता रहे हैं। तो कहा गया है केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों का 40% है। केवल हिंदी बोलने वाले लड़के कितने हैं, कहा गया केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों का 40%, कुल लड़कों का 40% केवल हिंदी बोलते हैं, यानी ओनली हिंदी। देखिए इधर हम बॉय के बारे में लिखते हैं, इधर गर्ल के बारे में, 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है। तो केवल हिंदी बोलने वाले बॉय कितने हो जाएंगे, ओनली हिंदी बोलने वाले बॉय। ये कहा गया केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों का कहा गया 40% है, यानी कुल लड़के 80 का 40% लड़के क्या है, केवल हिंदी बोल सकते हैं। तो केवल हिंदी बोलने वाले बॉय कितने हो जाएंगे, 8 × 4 = 32, ठीक। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 32 लड़के ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए अगली लाइन में क्या कहा गया, ठीक है, वहाँ पर देखिएगा आप लोग, तथा यह संख्या, यानी जो आया है लड़कों की संख्या, इन्हीं के बारे में कहा गया है, तथा यह संख्या केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों से 20 अधिक है। अर्थात जो केवल हिंदी बोलने वाले लड़के हैं 32 जो निकले हैं, ये संख्या केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों से 20 ज़्यादा है।
यानी अगर लड़कियों से 20 ज़्यादा है, इसमें से अगर हम 20 माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कितनी लड़कियां हैं जो केवल हिंदी बोल सकती हैं। ठीक, क्योंकि उनसे 20 ज़्यादा है तो केवल हिंदी बोलने वाली गर्ल के बारे में है जानकारी। ठीक है, ओनली हिंदी बोलने वाली गर्ल कितनी हो जाएंगी, इसमें से 20 हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं तो केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 12 लड़कियां ऐसी हैं जो केवल हिंदी बोलती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे क्या कहा गया, फिर आगे देखिएगा आप लोग क्वेश्चन में। आगे ये कहा गया है केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों की संख्या। अब लड़कियों के नीचे लिखेंगे, ठीक, केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों की संख्या कुल लड़कियों का 60% है। यानी जो कुल लड़कियां दी गई हैं उनका 60% लड़कियां ऐसी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलती हैं। यानी ओनली इंग्लिश बोलने वाली लड़कियां कितनी होंगी, कुल लड़कियां कितनी हैं, 40 है, उसका 60% लड़कियां ऐसी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलती हैं। तो केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसी में क्वेश्चन अभी इसी के आगे फिर बोला गया है केवल इंग्लिश बोलने वाली लड़कियों की संख्या कुल लड़कियों का 60% है। ठीक, हमने निकाल लिया, अर्थात केवल इंग्लिश बोलने वाली लड़कियां कितनी हैं, 24 हैं। फिर कहा गया था यह संख्या, ठीक, इसी के बारे में कहा गया, यानी जो आया यही। ठीक, देखिए इसमें कहा गया है तथा यह संख्या केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों से 16 कम है। अर्थात जो आया है केवल इंग्लिश बोलने वाली लड़कियों की संख्या जो 24 आया है, केवल इंग्लिश बोलने वाले लड़कों से 16 कम है। ये 16 कम है, अगर हम इसमें 16 जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा केवल इंग्लिश बोलने वाले लड़के कितने हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ओनली इंग्लिश बोलने वाले बॉय कितने हो जाएंगे, 24 प्लस 16, क्योंकि ये 16 कम है, 16 ज़्यादा होगा, 16 इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 40 बॉय ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए आगे फिर क्या कहा गया है, तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहीं से आपको सारा उत्तर निकालना है। अब देखिए केवल हिंदी बोलने वाले 80, देखिए टोटल बॉय कितने 80 हैं, जिसमें केवल हिंदी बोलने वाले 32 हैं, केवल इंग्लिश बोलने वाले 40 हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, अब आपसे कहा गया है कि प्रत्येक लड़के या तो हिंदी बोलते हैं या तो अंग्रेजी बोलते हैं या तो दोनों भाषाएं बोलते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या तो अंग्रेजी या तो दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो यहाँ हमको पता चल गया केवल इंग्लिश बोलने वाले बॉय कितने हैं, 40, केवल हिंदी बोलने वाले बॉय कितने, 32, इसको जोड़ लीजिए, 40 और 32 कितना जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 लोग ऐसे हैं जो एकल भाषा बोल सकते हैं। तो 80 में से 72 घटा दीजिए, 8 बॉय ऐसे होंगे जो दोनों भाषा बोल सकते हैं, तभी तो निकलेगा ना, क्योंकि प्रत्येक जो 80 हैं वो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, या तो हिंदी या तो अंग्रेजी या तो दोनों बोलते हैं। अब दोनों बोलने वाले निकालना हो तो इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले बॉय कितने हो जाएंगे, 80 में से हम क्या कर देते हैं, इनको घटा देते हैं 40 प्लस 32 की। ठीक है, ये घटा देंगे, क्या आ जाएगा 8 बॉय ऐसे हैं जो केवल क्या है, हिंदी और इंग्लिश, केवल हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ निकाल लेते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाली लड़कियाँ कितनी हैं, टोटल लड़कियाँ कितनी हैं, 40 हैं। 40 में से हम क्या कर देते हैं, सिंगल भाषा बोलने वालों को घटा देते हैं। तो 12 लड़कियाँ ऐसी हैं जो केवल हिंदी बोल सकती हैं और 24 लड़कियाँ ऐसी हैं जो केवल इंग्लिश बोल सकती हैं, इनको हम घटा देते हैं। ठीक है, 40 माइनस ये जोड़ लीजिए, कितना जाएगा 36 के, घटा देंगे 4 लड़कियां ऐसी हैं जो दोनों भाषा बोल सकती हैं, 8 लड़के ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो 5 क्वेश्चन का उत्तर हम निकाल देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास 5 क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपसे कहा गया है, पहले क्वेश्चन ये कहा गया है कितनी लड़कियां केवल हिंदी बोल सकती हैं, तो कितनी लड़कियां केवल हिंदी बोल सकती हैं, 12। पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या जाएगा, 12। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया था कितनी लड़कियां केवल हिंदी बोल सकती हैं, 12, उत्तर आ जाएगा 12। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कितने लड़के केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़के कितने हैं, 40 लड़के ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा में हिंदी बोलने वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं। आपसे कहा गया कक्षा में हिंदी बोलने वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का मतलब बॉय गर्ल दोनों आ जाएंगे। कक्षा में हिंदी बोलने वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में हिंदी बोलने वाले लड़के कितने हैं, 32। ठीक है, हिंदी बोलने वाली लड़कियां कितनी हैं, देखिए हिंदी बोलने वाले लड़के हो गए 32, हिंदी बोलने लड़कियां कितनी हैं, 12 जोड़ लीजिएगा। ठीक, अब ये तो हो गया केवल हिंदी बोलने वाले लड़के प्लस केवल इंग्लिश बोलने वाले, केवल हिंदी बोलने वाले लड़के हो गए और केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियां हो गई।
इतना तो हो गया। अब आपसे लेकिन ये कहा गया कक्षा में हिंदी बोलने वाले कुल कितने विद्यार्थी। अब ये बताइए जो 8 लोग हैं ये भी तो हिंदी बोलते हैं। देखिए हिंदी ये भी तो बोलते हैं, 2 भाषा बोल हिंदी तो बोलते ही बोलते हैं। यहाँ पर जो 4 लड़कियाँ ये भी तो हिंदी बोलती हैं, इंग्लिश के अलावा हिंदी तो ये भी बोलती हैं, तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, +8 + 4 कर लेंगे हम। ठीक है, +8 हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक, आपसे ये बोला गया होता कि कक्षा में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल सकते हैं। विद्यार्थी, बॉय तो अलग हो गया, गर्ल अलग हो गया, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं 32 + 12 यही जोड़ लेते हैं। ठीक, 32 + 12 जोड़ लेते हैं, आपका उत्तर कितना आ जाएगा 44। लेकिन आपसे ये नहीं कहा गया है केवल हिंदी, आपसे ये बोला गया हिंदी बोलने वाले सभी विद्यार्थी कितने हैं, इसलिए इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा ये। ठीक है, 12 8 20 हो जाएगा ये, और इधर आपका 36 36 20 कितना आ जाएगा 56। ठीक है, 56 विद्यार्थी आ जाएंगे। ठीक है, यानी 56 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। ठीक, हिंदी बोलने वाले 56 विद्यार्थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा गया है, चौथा क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा। चौथे क्वेश्चन ये कहा गया है कक्षा में हिंदी बोलने वाले अगला क्वेश्चन ये है चौथा क्वेश्चन, दोनों भाषाएं बोलने वाले लड़कियों की कुल संख्या दोनों भाषाएं बोलने वाले लड़कों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। दोनों भाषाएं बोलने वाले लड़कियों की जो कुल संख्या है 4 है, और दोनों भाषाएं बोलने वाले लड़कों की कुल संख्या 8 है। तो कहा गया दोनों भाषा बोलने वाले लड़कियों की कुल संख्या दोनों भाषा बोलने वाले लड़कों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप देख रहे हैं 4 है 8 है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों का आधा है, आधा मतलब क्या 50% है। ठीक है, तो दोनों भाषा बोलने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा, दोनों भाषा बोलने वाली लड़कियों की संख्या दोनों भाषा बोलने वाले लड़कों की संख्या 8 है, का कुल कितना प्रतिशत है 4/8 × 100 कर दीजिएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से काट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से उत्तर आ जाएगा कितना प्रतिशत है 50%। ठीक, ये हो जाएगा उत्तर 50%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वें क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 120 हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं 120 हैं। कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले हैं कितने, देख लीजिए 40 इधर हैं और केवल अंग्रेजी बोलने वाले 24 इधर हैं। 40 24 कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। टोटल किस में 120 में, तो 120 में 64, तो 64/120 × 100 कर दीजिए, इसी को साल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा 0। और इसको काट देते हैं 2 × 6 12, 2 × 5 10 की, 2 3 6, 2 32, 32 × 5 तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 16/3 के साल कर लेंगे इसको हम, तो क्या आ जाएगा देखिए 3 × 5 15, 1 10, 3 3 का 9, ये 53 से 1/3%। ठीक दोस्तों, ये उत्तर हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसको ना समझ में आओगे एक बार वीडियो रिवर्स करके आप एक बार देख लीजिएगा, बाकायदे सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही हमने आसान तरीके से सारा क्वेश्चन आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन देखिए ये कहा गया है, क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। उस पर कहा गया ये कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है। ठीक है, यानी जो टोटल बिक्री होती है उसका 9% कमीशन देती है किसको, सेल्समैन को। ठीक, आगे कहा गया है और 20,000 रुपये के ऊपर बिक्री पर, अगर वह 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री करता है तो, और 20,000 रुपये के ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। ठीक है, कहा गया अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपये जमा करता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करें। यानी आपको ये ज्ञात करना सेल्समैन ने कुल टोटल बिक्री कितनी की, अर्थात उसने कितने रुपए का सामान टोटल सेल किया। ठीक, ये बताना। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, दोबारा समझा देते कि क्वेश्चन जो आपसे कहा गया है कि एक जो कंपनी है सेल्समैन को कमीशन देती है, कितना कमीशन देती है 9%। टोटल बिक्री जितने की करेगा उस पर 9% कमीशन मिलेगा। आगे उसने ये भी कहा दिया अगर वो 20,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री कर देगा तो उसको 1% बोनस दे दिया जाएगा। अर्थात अगर 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री करेगा उसको 9% के बजाय कितना % कमीशन मिलेगा, 10% कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, 10% वो अपनी जेब में रखेगा, बाकी जितनी बिक्री होगी उसका 10% रखने के बाद 90% जो बचेगा वो किसको दे देगा, कंपनी को दे देगा।
तो उसने क्या किया, कंपनी को दिया कितना है 63,200 रुपये दिया उसने कंपनी को। तो हमने ये मान लिया, तो आपसे जो माना पूछा गया उसकी कुल बिक्री ज्ञात करें, यानी कितने का उसने सामान बेचा था। हमने माना कि सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री कितनी है, x रुपये। ठीक है, हमने ये मान लिया कि सेल्समैन के द्वारा की गई कुल बिक्री कितनी है, x रुपये है, उसने x रुपये का सामान सेल किया। ठीक, एक चीज़ और हम करते हैं, जो क्वेश्चन में एक शर्त दिया गया है कि कुल बिक्री पर 9% कमीशन, 20,000 के ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देगी कंपनी। हमने ये मान लिया कि कंपनी ने उसको शुरू से लेकर लास्ट तक 10% कर दिया, क्योंकि 20,000 तक उसको 9% मिलेगा, 20,000 के ऊपर 10% मिलेगा। अगर हमने मान लिया कि कंपनी ने उसको शुरू से लेकर लास्ट तक ही 10% दिया होता, तो अगर 10% देगा, क्या किसको देगा, सेल्समैन को देगा। शर्त ना रखता, सीधे शुरू से लेकर लास्ट तक 10% का दिया कि सेल्समैन से ठीक है 10% तुम्हारा है। ठीक है, तो 10% अगर अपने जेब में रखेगा तो कुल बिक्री का 90% किसको देगा, वो कंपनी को देगा। ठीक है, टोटल बिक्री का 90% वो कंपनी को दे देगा। ठीक है, 10% रखने के बाद तो कंपनी को देगा कितना, हो 63,200 रुपये। ठीक, लेकिन यहाँ पर कुल बिक्री का 10% अपने पास रखा, कुल बिक्री का 90% उसने कंपनी को दिया। कंपनी को दिया कितना, 63,200 रुपये। लेकिन जबकि एक शर्त दे दिया गया, शर्त ये दे दिया गया है कि 20,000 रुपये तक की बिक्री पर 10% नहीं ले पाएगा सेल्समैन, 9% ले पाएगा। तो अगर 9% लेगा, जबकि हमने मान लिया कि टोटल 10%, हमने एक्स्ट्रा मान लिया कि 20,000 तक बिक्री करे तब भी 10%, 20,000 के ऊपर बिक्री करे तब भी 10%। तो अगर वह 20,000 तक बिक्री किया होता, 10% ही पाया होता, जब 10% पाएगा तो 20,000 रुपये का 1% ज़्यादा पाएगा। जबकि कंपनी ने कहा 9% लेने के लिए, लेकिन अगर वो 10% ले लेता तो 1% ज़्यादा ले लेता। जब 1% अपने पास रखेगा तो वो कंपनी को नहीं देगा। कंपनी को 63,000 रुपये जो 200 मिला, 63,200 मिला, इस शर्त पर मिला है कि शुरू में 20,000 तक केवल 9% ही कमीशन दिया गया सेल्समैन को। ठीक है, तो इसमें से हम क्या कर देते हैं, देखिए 20,000 रुपये का इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा। 20,000 रुपये का कितना, 1%। ठीक, अगर हम 1% माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि इधर हमने शुरू से लेकर लास्ट तक 10% दे दिया सेल्समैन को, 90% कंपनी को दिया। 20,000 के पहले भी 10% लिया, 20,000 के बाद भी 10% लिया। तो अगर 20,000 के पहले भी 10% ले लिया तो 1% कंपनी को दिया कहाँ उसने, 1% कंपनी को तब नहीं देगा। तो कंपनी को 1% नहीं देगा, इसमें से 1% माइनस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x का 90/100 इक्वल टू, माइनस कर दीजिए कितना जाएगा, 63,000। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, 9 7 63, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 70,000। ठीक, यानी उसकी टोटल बिक्री कितनी है, 70,000 रुपये की। यानी सेल्समैन ने कुल टोटल बिक्री कितने रुपए किया है, 70,000 रुपये की बिक्री किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है, कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। किसी कंपनी में जितने कर्मचारी हैं उसका 20% कहा गया पुरुष हैं। अगर 20% पुरुष होंगे तो 80% क्या होंगी, महिलाएं होंगी। ठीक है दोस्तों, आगे कहा गया अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, यानी कुल कर्मचारियों का 70% विवाहित हैं, और इनमें से कहा गया 10% पुरुष हैं, यानी जो 70% कर्मचारी विवाहित हैं उनमें से 10% कहा गया पुरुष हैं। ठीक है, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने % अविवाहित हैं, यानी आपको बताना है कितने % पुरुष कर्मचारी ऐसे हैं जो अविवाहित हैं। ठीक, चलिए इसको आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी कंपनी में टोटल कर्मचारियों की संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, 100 में इसमें विवाहित कितने हैं, ठीक, इसमें विवाहित कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 70%। कहा गया 70% कर्मचारी भी, लास्ट में बोला गया था जो 20% पुरुष हैं। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, विवाहित कितने हैं, 70%। देखिए टोटल जो 100 हैं, 100 को अगर देखा जाए इसमें महिलाएं कितनी हैं, ठीक है, मैन कितने हैं और वुमेन कितने हैं। इसमें बोला गया है कि 20% पुरुष कर्मचारी है, 100 में 20 पुरुष हो जाएंगे, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 100 - 20 कर दीजिएगा, 80 क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए पहली चीज़ तो ये कहा गया है कि टोटल जो कंपनी में कर्मचारी हैं उसमें से कहा गया 20% पुरुष हैं। जब 20% पुरुष है तो महिला कितनी हो जाएंगी, 80 हो जाएंगी। ठीक है, 100 हमने माना इसलिए परसेंटेज हम 100 मान चल रहे हैं, 80 महिला हो जाएंगी। और आगे ये कहा गया है कि जितने कर्मचारी हैं उसमें से 70% कर्मचारी क्या हैं, विवाहित हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, और
अगर 70% कर्मचारी विवाहित और इनमें से 10% पुरुष हैं, जो विवाहित हैं उसमें से, अब महिलाएं भी होंगी पुरुष भी होंगे, इसमें से 10% क्या है, पुरुष हैं। तो इसमें पुरुष कितने विवाहित हैं, यानी मैन कितने विवाहित हैं, 10%। तो 70 का हम अगर 10% निकाल लें तो पता चल जाएगा कितने पुरुष विवाहित हैं। तो पुरुष कितने विवाहित हैं, 7 पुरुष विवाहित हैं। और टोटल पुरुषों की संख्या है कितनी कंपनी में, कंपनी में टोटल पुरुषों की संख्या 20 है। 20 में 7 पुरुष ऐसे हैं जो विवाहित हैं। तो अविवाहित पुरुष कितने होंगे, 20 में से 7 हम माइनस कर देते हैं। अविवाहित कितने पुरुष हैं, 13। अविवाहित पुरुषों की संख्या 13 हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कुल कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं। तो कितने प्रतिशत हैं, टोटल 20 हैं, 20 में 13 क्या अविवाहित हैं। अविवाहित पुरुषों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, अविवाहित पुरुष 13 हैं, कितने टोटल 20 में पूरे 100 का लीजिएगा। ठीक है, 20 में 13 अविवाहित हैं, प्रतिशत निकल जाएगा इनका 20 पंचे 100 का लीजिए, 13 बचे 65% पुरुष ऐसे हैं जो अविवाहित हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल, इससे क्या फ़ायदा होता है, हम जो भी पढ़ाते हैं आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। ठीक है, और आपको पूरा का पूरा मैथ्स के सारे पार्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। विधिवत हम पढ़ा रहे हैं पूरा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आप परसेंटेज आज आपका कौन सा पार्ट चल रहा है, 20वां पार्ट चल रहा है। ठीक है, और हम जो है पूरा का पूरा चैप्टर बाकायदे डाल रहे हैं, ये नहीं थोड़ा बहुत डाल रहे हैं। इसलिए आप लोग इसको चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के ग्रुप में अवश्य इसको शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप लोग, क्वेश्चन लैंग्वेज के ऊपर है क्वेश्चन ये। तो ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, एक गाँव में कुल आबादी x है। ठीक है, बोला गया एक गाँव में टोटल आबादी क्या है, x है, जिसमें 40% महिलाएं हैं। 40% महिलाएं हैं तो 60% पुरुष होंगे। ठीक है, आगे कहा गया गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। अर्थात 4000 क्या है, पुरुषों की संख्या। ठीक है, कहा कि गांव में जो महिलाओं की संख्या है वो गांव में निरक्षर जितनी महिलाएं हैं उनकी जो संख्या है, गांव में निरक्षर जो पुरुष हैं उनके आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। अर्थात निरक्षर पुरुषों की संख्या 4000 है, निरक्षर महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 4000 का आधा यानी 2000 हो जाएगा। आगे कहा गया यक्स का मान क्या होगा, अर्थात गांव की कुल आबादी पूछा गया, यक्स का मान क्या होगा अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है, यानी गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या क्या है, 6000 है। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को हम लगा लेते हैं। ठीक है, गाँव की टोटल आबादी क्या है, यक्स क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, कुल गाँव की आबादी क्या है, यक्स है। अब इसमें दो चीज़ें कहा गया है, इसमें ये बोला गया है कि 40% महिलाएं हैं, इसमें महिलाएं कितनी हैं, 40% हैं। अगर 40% महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे, इसमें मैन कितने हो जाएंगे, 60%। ठीक है, 60% पुरुष हो जाएंगे। अब आगे क्या कहा गया है, निरक्षर, इसमें गांव में जो निरक्षर महिलाओं की संख्या है वो बताया गया है कि निरक्षर पुरुषों की संख्या के आधे के बराबर है। तो निरक्षर पुरुष कितने हैं, निरक्षर का मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक, निरक्षर पुरुष कितने हैं, कहा गया है 4000 है, निरक्षर पुरुषों की संख्या 4000 है, यानी जो निरक्षर महिलाओं की संख्या है निरक्षर पुरुषों की संख्या के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है, यानी पुरुषों की संख्या क्या है, क्वेश्चन में दिया है 4000 है। तो निरक्षर महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिएगा, 4000 का आधा कर देंगे, यानी निरक्षर महिलाओं की संख्या हो जाएगा कितना, 2000। ठीक है, निरक्षर महिलाएं 2000 हैं और साक्षर महिलाएं कितनी है, क्वेश्चन दिया गया है। साक्षर महिलाओं की संख्या कहा गया गांव में साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है, 6000 है, यानी साक्षर महिलाएं कितनी है, 6000। ठीक है, साक्षर कितनी है महिलाएं, 6000 हैं। अगर इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो गांव में कुल कितनी महिलाएं हैं, 8000। ये पता चल जाएगा गांव में टोटल महिलाएं कितनी है, निरक्षर प्लस साक्षर मिला के 8000 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये 40% बोला गया है कि गांव में कुल आबादी का 40% महिलाएं हैं। तो कुल आबादी यक्स है, यक्स का हम 40% निकाल लेते हैं, 40% ही किसके बराबर हो जाएगा, 8000 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 8000 क्या है, टोटल महिलाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ से यक्स का मान फाइंड कर सकते हैं हम, 40 दूनी 80 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से आ जाएगा गाँव की
कुल आबादी गुणा कर दिया जाए, इसमें कितना आ जाएगा 20,000। गांव में टोटल आबादी कितनी आपसे पूछा गया है, गांव की टोटल आबादी कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं, शेष महिला हैं। ठीक है, आगे कहा गया है पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्राओं में से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। रसायन विभाग के कहा गया 20% छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आगे कहा गया है रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लैंग्वेज पढ़ते जाइए स्टेप बाय स्टेप और क्वेश्चन बिल्कुल आपका सॉल्व होता जाएगा, कोई ज़्यादा समस्या इसमें नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चन को हम लगाते हैं। टोटल संख्या दिया गया है 220 की। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या दिया है 220 है, जिसमें क्या है कुछ पुरुष होंगे और कुछ महिलाएं होंगी। अब कहा गया है 120 छात्र पुरुष हैं, तो 120 छात्र पुरुष हो गए, महिलाएं कितनी हो जाएंगी 220 माइनस 120 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 100, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी 100 हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे कहा गया है कि पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्राओं में से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। पुरुषों के 25% यानी जितने पुरुष हैं इसका 25% क्या है रसायन विभाग के छात्र हैं। 120 टोटल, ठीक है, पुरुष छात्र हैं, उनका 120 का हम निकाल लेते हैं कितना, क्वेश्चन में कहा गया 25%। ठीक है, इसका हम 25% निकाल लें तो पुरुषों का 25% छात्र रसायन विभाग के छात्र हैं। देख लीजिए कितना आ जाएगा, इसको 30 छात्र ऐसे जो रसायन पढ़ते हैं। और महिलाओं में कितनी महिलाएं हैं जो रसायन पढ़ती हैं, तो महिलाओं का हो जाएगा 100 का परसेंट डाले दिया गया है। देखिए कहा गया है रसायन में कितनी छात्राएं हैं 20% छात्राएं ऐसी जो रसायन विभाग के 20% महिलाएं, ठीक, महिलाओं छात्राओं में से 20% रसायन विभाग की हैं। इसका 20%, 100 का हम 20% निकालेंगे, वही आएगा 100 है तो ठीक है, ये 20 बन जाएगा। ये हो गया, ठीक, यानी 120 में से 30 रसायन पढ़ते हैं, 100 में से महिलाओं में से 100 हैं, 100 में से 20 क्या रसायन पढ़ती हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है, आगे कहा गया रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यानी जो रसायन विभाग के 120 में से 30 जो रसायन पढ़ते हैं और 20 महिलाएं जो रसायन पढ़ती हैं, उसमें फिर कहा गया है रसायन विभाग के 20% पुरुष, इसमें 20%, ठीक, जो फाइनल में पास होते हैं, कितने 20%, इसका 20% जो फाइनल एग्जाम में पास होते हैं, यानी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ये कहा गया है। ठीक है, कि 20% पुरुष छात्र और 25% महिलाएं छात्र। महिलाएं कितनी 25%, इसका हम 25% निकाल लेते हैं। ठीक है, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 पंचे 20 के यानी 5, यानी महिलाओं में से 5 महिलाएं जो फाइनल एग्जाम में पहुंचती हैं, 20 में से 5, और रसायन में पुरुषों में से 30 में से 6 फाइनल में पहुंचते हैं। फाइनल एग्जाम में पहुंचने वाले कुल टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 6 5 11 हो जाएंगे। यही पूछा गया आपसे। देखिए लास्ट में तो कहा गया है रसायन विभाग में उत्तीर्ण, रसायन विभाग परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है, कुल कितने प्रतिशत छात्र रसायन विभाग में उत्तीर्ण हुए हैं। तो टोटल कितने उत्तीर्ण हुए हैं 11। टोटल रसायन विभाग में पढ़ने वाले कितने हैं 30 लड़के हैं, लड़कियां कितनी 20, 30 20 50, 50 में कितने पास हुए 11 पास हुए हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम में पहुंचे हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो फाइनल एग्जाम में पहुंचे हैं, तो 11%। 11 को हम प्रतिशत में बदल लेते हैं, 11 बटे टोटल विद्यार्थी कितने हैं 50 हैं, तो 11 बटे 50 गुणे 100, ये प्रतिशत में आ जाएगा फाइनल एग्जाम में कितने लोग पहुंचे हैं, तो 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 22%। ठीक है, 22% ऐसे छात्र हैं जो फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, ये आपसे कहा गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन चर्चा किए, विविध में भी कई क्वेश्चनों पर हमने चर्चा किया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आज हम परसेंटेज को समाप्त करते हैं। काफ़ी दिनों से चल रहा था, लोग भी पढ़ते पढ़ते वो भी गए होंगे, कई पार्ट हमने अपलोड किए, 20 पार्ट हो गया, आज 20वां पार्ट है। ठीक है दोस्तों, बाकी देखिए अगर आपको कोई भी समस्या रहेगी और भी क्वेश्चन पे कोई डाउट होगा तो आप हमारे ऐप्स पे जाइएगा, जो के क्लासेस ऑनलाइन ऐप्स है, उस पर आप जाके अपना डाउट शेयर कर दीजिएगा, अवश्य उस क्वेश्चन पे हम चर्चा कर देंगे किसी पार्ट में। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। बाकी और आप क्या है और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन सीट में है वो आप अवश्य सॉल्व करिएगा। सीट कहाँ मिलेगा, के क्लासेस ऑनलाइन कोचिंग का जो ऐप्स है उसको इंस्टॉल करिएगा, वहाँ पर सीट सारे अवेलेबल हैं, सीट आप इंस्टॉल कर लीजिएगा।
ठीक है दोस्तों। बाकी इसके बाद हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, नया टॉपिक जो चलेगा आपको वो बताया जाएगा, और आज यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग जो है चैनल को अवश्य ही लाइक कर दिया करें। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, ना अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं भाई, लाइक आप तभी करेंगे जब आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा चैनल आप सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो भी हम नया चालू करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, और दोस्तों को भी आप इस चैनल को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।